हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि व्यास फैमिली और मीरा मिलकर पिकनिक ले जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती में मीरा खो सी जाती है। वहीं पर अर्जुन और मीरा नजदीक आते हैं और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब आगे। ऊपर खड़ा अक्षत ये सब देख रहा था। वो कुछ देर वहां रुका और बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर वहां से चला गया। निधि ने आवाज देकर अर्जुन और मीरा को ऊपर आने को कहा। राधा सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर चुकी थी। सबने मिलकर नाश्ता किया। राधा ने देखा अक्षत नहीं है तो निधि से पूछा, आशु कहाँ है निधि? भाई तो चला गया, निधि ने खाते हुए कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, बस चला गया। पूछा तो कहा घर जा रहा हूँ, निधि ने कहा। ये लड़का भी ना घर पर अकेला क्या करेगा? राधा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी उसे अकेले रहने की आदत है, तुम परेशान मत हो, विजय ने कहा। सभी खाने लगे। अर्जुन और मीरा साथ साथ ही बैठे थे। निधि काफी देर से उन्हें ही देख रही थी। नाश्ते के बाद सभी अलग अलग घूमने निकल गए। दादा दादी साथ साथ और अर्जुन, निधि, मीरा ने खुद ही विजय और राधा को अलग छोड़ दिया। तीनों साथ साथ घूमने लगे। कॉल आने से अर्जुन साइड में चला गया तो निधि मीरा के पास आई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा और भैया का कुछ कुछ चल रहा है। ये क्या बोल रही है तू? वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस, मीरा ने कहा। आज दोस्त हैं, कल प्यार भी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी भाभी बनकर मेरे घर आ जाओगी, निधि ने कहा। तू पागल हो गई है निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। दोनों के बीच लंबी बहस चली। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सभी बोर होने लगे थे। तभी निधि ने कहा, पापा क्यों ना कोई गेम खेले? इस उम्र में गेम, वो भी तुम्हारे पापा से? रहने दो बेटा, राधा ने विजय की ओर देखकर कहा। ये क्या बात हुई राधा, इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, खेल सकता हूँ, विजय ने कहा। अच्छा तो आइए खेलिए हमारे साथ, राधा ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, विजय भी उठ खड़ा हुआ। विजय और राधा का जोश देखकर दादा दादी भी तैयार हो गए। मीरा को ये सब काफी रोमांचक लग रहा था। निधि और अर्जुन हैरान थे। खैर, सबने डिसाइड किया कि रस्सा कसी खेलेंगे। आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ। लेकिन यहाँ भी एक पंगा था। लेडीज 4 थी और जेंट्स 3। लेकिन विजय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, कोई नहीं, आप लोग 4 सही, हारना आप लोगों को ही है। देखते हैं कौन किससे हारता है, राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए कहा। बीच में एक लाइन खींची गई। एक तरफ सभी लेडीज, दूसरी तरफ जेंट्स। रस्सी का एक सिरा उनके हाथ में था और दूसरा सिरा लेडीज के हाथ में। दादी सबसे आगे थी और मीरा सबसे पीछे। खेल शुरू हुआ और काफी खींचातानी के बाद दादाजी लेडीज की तरफ। सबसे ज्यादा खुश राधा हुई, आखिर जीत के नजदीक जो थी। दादाजी खेल से बाहर हो गए। अब दोनों तरफ 2-4 की टीम थी। विजय ने अर्जुन को समझाया कि कैसे खींचना है और उसके बाद खींचातानी हुई और इस बार दादी आउट। लेडीज के चेहरे उतर गए, लेकिन अभी भी दोनों टीम बराबर नहीं थी। विजय ने एक बार फिर रस्सी को खींचा और राधा भी उनकी तरफ। मीरा सबसे पीछे थी, जो इस वजह से वो रस्सी नहीं खींच पा रही थी। अब दोनों टीम में बराबर बराबर लोग थे, विजय अर्जुन और निधि मीरा। मीरा निधि के बिल्कुल पीछे थी। मीरा और निधि ने पहले रस्सी को बिल्कुल लूज छोड़ा और फिर जोर से खींचा। विजय जी लेडीज की ओर आ गए। ये देखकर राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विजय आउट हो गए, लेकिन अर्जुन को जीतने का कहकर चेयर करते रहे। अगली पारी में निधि आउट हो गई। अब आमने सामने थे अर्जुन और मीरा, जो अभी अभी दोस्त बने थे। अर्जुन की जीत पक्की थी। अर्जुन ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, पीछे से अक्षत ने आकर रस्सी को पकड़ते हुए कहा, कम ऑन भैया, जीत हमारी होनी चाहिए। अक्षत को वहां देखकर सभी दंग रह गए। अक्षत को देखते ही निधि ने कहा, ये तो चीटिंग है, मीरा अकेली है और आप 2, वो तो हार ही जाएगी ना। ये बात तब बोलनी थी जब गेम शुरू हुआ था। तुम्हारी दोस्त डर रही है क्या? अक्षत ने एटीट्यूड से मीरा को देखते हुए कहा। निधि,
चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी, मीरा ने विश्वास से कहा। देखते हैं। अक्षत अभी मीरा को ही देख रहा था। खींचातानी फिर शुरू हुई। मीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि वो दो थे और वो अकेली, पर मीरा में बहुत जान थी, ये उसने साबित कर दिया। मीरा को परेशान देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जानबूझकर हार गया। निधि खुशी से उछल पड़ी और अक्षत को चिढ़ाने लगी। अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए अक्षत के सामने से निकल गया। भाई भाई ना रहा, अक्षत ने मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा और अगले ही पल रस्सी का सिरा पकड़ लिया। आखिर मीरा को हराना जो था। अब आमने सामने दो लोग थे, एक मीरा और दूसरा अक्षत। दोनों ही ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना ही दोस्त, ना नफरत थी, ना प्यार, ना ही कोई रिश्ता था उन दोनों के बीच, पर फिर भी बंधे थे एक डोर से। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखा और खींचातानी शुरू। विजय अक्षत को चेयर कर रहा था और निधि मीरा को, लेकिन यहाँ अक्षत मीरा पर भारी पड़ रहा था। अक्षत ने मीरा को हराने के लिए रस्सी को लूज छोड़ा और फिर पूरी ताकत से जैसे ही खींचा, रस्सी समेत मीरा भी सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। विजय ने देखा कि वो जीत चुके हैं, तो अर्जुन और दादाजी के साथ मिलकर लेडीज को चिढ़ाने लगे। इसमें वो अक्षत और मीरा को भूल चुके थे। मीरा अक्षत की बाहों में थी, उसके करीब, और उसके हाथ अक्षत के सीने पर थे, जिनसे वो अक्षत की धड़कनें सुन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और फिर अक्षत ने एकदम से उसे खुद से दूर झटक दिया। लेडीज मीरा के पास आई तो उसने उदास होकर कहा, सॉरी आंटी। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। और उसके बाद सभी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। शाम होने से पहले सभी घर लौट आए। अक्षत घर आते ही तैयार होकर वापस निकल गया। उसे मोना की पार्टी में जो जाना था। बाकी घर वाले आराम करने चले गए। सबकी थकान देखते हुए राधा ने तय किया, खाना बाहर से मंगवा लेंगे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। 10 बजे के आसपास मीरा पानी लेने जब नीचे आई तो दादाजी को बाहर बालकनी में टहलते हुए पाया। मीरा उनके पास आई और कहा, क्या बात है दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है, दादू ने सीने पर हाथ मसलते हुए कहा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें उस वक्त कितना दर्द हो रहा था। मीरा ने उन्हें पास ही बेंच पर बिठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। मीरा दादू को बिठाकर जैसे ही जाने लगी, उनकी दर्द भरी आह निकली। मीरा ने उन्हें संभाला, लेकिन दादू को बहुत तेज दर्द हो रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी उनके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, पर उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। उनसे न बोला जा रहा था, न ठीक से सांस ली जा रही थी। मीरा ने उन्हें बेंच का सहारा दिया और तुरंत घर वालों को बुला लिया। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दादू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। दादी और राधा भी साथ जाने की जिद करने लगी, तो उन्हें भी ले जाना पड़ा। जाते जाते विजय मीरा के पास आया और कहा, बेटा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपना और निधि का ख्याल रखना, और हाँ, अक्षत को फोन करके घर आने को बोलो, रघु भी नहीं है घर में, तुम संभाल लोगी ना बेटा? जी अंकल, आप जल्दी जाइए और घबराइए मत, दादू को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे निधि को, मीरा ने कहा। विजय ने उसके गाल को छुआ और तेजी से निकल गया। मीरा भी मन ही मन दादू के ठीक होने की दुआ करने लगी। निधि सो रही थी, उसे इस वक्त ये सब बताना मीरा को सही नहीं लगा। वो परेशान सी कमरे में आई। उसने निधि का फोन उठाया और नीचे चली आई। निधि के फोन से अक्षत का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाया। रिंग जाती रही, लेकिन अक्षत फोन नहीं उठा रहा था। मीरा परेशान सी सोफे पर बैठी और कहा, अब हम क्या करें? मीरा बार बार अक्षत का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। कुछ देर बाद घर का रिसीवर बजा। मीरा ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर अर्जुन था। उसने कहा, मीरा डोंट वरी, दादू ठीक हैं, एडमिट किया है, हमें देर हो जाएगी, तुम प्लीज दरवाजा लॉक कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना। जी, दादू ठीक हो जाएंगे ना? मीरा की आवाज में घबराहट थी। हाँ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अर्जुन ने कहा। हम रखते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। ठीक है,
अपना ख्याल रखना, अर्जुन ने कहा और फोन काट दिया। मीरा वहीं हॉल में सोफे पर बैठी अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। अक्षत तो नहीं आया, उल्टा मीरा को ही नींद आ गई। वो वहीं सोफे से सिर लगाकर सो गई। दादू के बारे में अक्षत को कुछ पता नहीं था। देर रात जब वो घर आया तो दरवाजा लॉक था। बेल बजाकर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऊपर के रास्ते से अंदर चला आया। अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज किए और जैसे ही पानी पीने के लिए बॉटल उठाया, बॉटल खाली थी। अक्षत बॉटल लेकर नीचे आया और सीधे किचन में आकर बॉटल में पानी भरा और बाहर चला आया। चलते हुए उसकी नजर मीरा पर गई। उसे हॉल में सोफे पर सोए देखकर अक्षत को बड़ा अजीब लगा। वो उसके पास आया। सोते हुए मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बंद आंखों में एक ठहराव था। हॉल के कोने में रखा हीटर ऑन था, लेकिन हल्की ठंड अभी भी थी वहाँ। बाहर से आती लाइट की धुंधली सी रोशनी मीरा के चेहरे पर गिर रही थी। अक्षत वहीं खड़ा एकटक उसे निहारता रहा और फिर वापस चला गया। कुछ देर बाद अक्षत वापस आया तो उसके हाथ में एक मुलायम और अच्छा वाला कंबल था। अक्षत ने उसे खोला तो मीरा को उड़ा दिया। जैसे ही कंबल ने मीरा को छुआ, एक सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दिया। हॉल में रखा हीटर भी उसने लाकर बिल्कुल मीरा के पास लगा दिया, जिससे उसे गर्माहट मिलती रहे। पहली बार था जब अक्षत ने अपने अलावा किसी और की परवाह की थी। अक्षत वहीं टेबल पर बैठकर मीरा के चेहरे को देखता रहा। रात का तीसरा पहर, हल्की ठंड, खामोशियां और उनके बीच बैठा अक्षत एकटक मीरा को देख रहा था। कुछ देर देखता रहा और फिर उठकर चला गया। अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही मीरा का ख्याल आया, उसकी आंखों के सामने दिन वाला नजारा आ गया, जब उसने अर्जुन और मीरा को साथ बैठे देखा था। मीरा को भूलकर वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ख्याल नींद पर हावी थे। अक्षत उठा, ड्रॉ से सिगरेट निकाली और सुलगाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। अक्षत ने सिगरेट के एक दो कश लगाए और फिर फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली और पीठ बालकनी से टिकाकर खड़ा हो गया। ये बेचैनी क्यों थी, अक्षत नहीं जानता था। रात के अंधेरे में अतीत उसकी आंखों के सामने तैर गया। 6 महीने पहले। अक्षत, कम ऑन यार, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेट्स एंजॉय ना अक्षत, मोना ने कहा। मोना, मैं ड्रिंक नहीं करता, अक्षत ने कहा। ओह कम ऑन यार, तुम बच्चे नहीं हो, एक पैक हम सबकी दोस्ती के नाम, मोना ने फोर्स करते हुए कहा। पी ले यार, इतनी बुरी भी नहीं है, शुभ ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा। तुम लोगों को पीनी है पी लो, मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए अक्षत दूसरी तरफ चला गया। सिली बॉय, लेट्स एंजॉय, मोना ने बाकी स्टूडेंट के साथ चीयर्स करते हुए कहा। डांस, शोर शराबा, चमकीली रंग बिरंगी लाइटों के बीच सभी थिरक रहे थे। अक्षत का दम घुटने लगा तो वो बाहर बालकनी में आ गया और सिगरेट जला ली। बस यही एक बुरी आदत थी उसे और उसकी तन्हाई की साथी भी। जैसे ही अक्षत ने सिगरेट जलाई, मोना ने मुंह से निकालकर फेंकते हुए कहा, अक्षत, ड्रिंक नहीं करते, जूस तो पी सकते हो। या श्योर, थैंक्स, कहते हुए अक्षत ने जूस का ग्लास ले लिया। मोना भी वहीं खड़ी हो गई और अक्षत की ओर देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। मोना की ओर वो देख तक नहीं रहा था। तुम कॉलेज टॉपर हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी भी बहुत हॉट है, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर फिदा है, लेकिन तुम किसी को भाव नहीं देते, ऐसा क्यों? मोना ने कहा। तारीफ करने के लिए थैंक्स, वो सब लड़कियां मेरे टाइप की नहीं हैं। अक्षत ने एक बार फिर बिना मोना की तरफ देखे कहा। तो किस टाइप की लड़की पसंद है तुम्हें, मेरे जैसी? मोना ने उम्मीद के साथ कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे टाइप की नहीं हो मोना। अक्षत व्यास शोर शराबा और चमक धमक पसंद नहीं करता, मुझे सादगी पसंद है। हा हा हा, सादगी, हाउ ओल्ड फैशन यू आर अक्षत, आज के जमाने में सादगी कौन रखता है? मोना ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। कोई तो रखती होगी, उसके मिलने तक इंतजार कर लूंगा, अक्षत ने जूस पीते हुए कहा। मोना उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक वो नहीं मिलती कुछ और ट्राई कर लो।
ऐसे शौक अक्षत व्यास ने कभी नहीं रखे। मेरे प्यार का एक एक पल सिर्फ उसी के लिए होगा जो मेरे दिल और मेरे दिमाग को अच्छी लगे। सॉरी। अक्षत वहां से चला गया। मोना दिखने में कम नहीं थी, पर अक्षत न जाने क्या ढूंढ रहा था। बालकनी से जब अंदर आया तो सर कुछ कुछ चकराने लगा। अक्षत सोफे पर बैठ गया। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और कानों में गूंज रहा था तेज गानों का शोर। जब ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ तो अक्षत वर्तमान में लौट आया। ठंड का एहसास हो रहा था। अक्षत कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेट गया। देर सवेर उसे नींद आ ही गई। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा वो हॉल में ही सो गई है। खुद को कंबल से ढके देखकर और पास में हीटर को देखकर हैरान भी हुई। शायद निधि ने किया हो, सोचकर मीरा मुस्कुरा उठी। वो उठी और नहाकर नीचे चली आई। बाल गीले थे, इसीलिए उन्हें तौलिए में लपेट लिया। मीरा किचन में आई, लेकिन उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। मीरा परेशान सी खड़ी सोच ही रही थी कि अक्षत नीचे आया। घर में किसी को न पाकर वो सीधा किचन में चला आया। वहां सुबह सुबह मीरा को देखकर वह चौंक गया और कहा, सब घर वाले कहाँ हैं? आपको वाकई में उनकी परवाह है? मीरा ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा। क्या मतलब? अक्षत ने पूछा। मतलब ये कि कल रात से हम आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है। दादू की तबीयत अचानक खराब होने से बाकी सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। मीरा ने शांत लहजे में कहा। व्हाट? कब हुआ ये सब? अक्षत ने हैरानी से कहा। कल रात। अभी वो ठीक हैं, मीरा ने कहा। अक्षत खामोशी से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीरा ने अक्षत के लिए चाय चढ़ाई। जब तक मीरा ने चाय बनाई, दोनों के बीच खामोशी फैली रही। मीरा ने चाय छानकर कप अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, चाय पी लीजिए। अक्षत ने कप लेकर मीरा की ओर देखते हुए कहा, सॉरी। सॉरी किस लिए? मीरा ने हैरानी से कहा। अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए, अक्षत ने उदास होकर कहा। आप चाहें तो इसे दूर कर सकते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कैसे? अक्षत ने कहा। पहले चाय पीजिए, फिर बताते हैं। अक्षत ने चाय पी और मुस्कुरा उठा। आज भी मीरा चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अक्षत ने जब तक चाय खत्म की तब तक मीरा अपने बालों को सुखाकर वापस आ चुकी थी। मीरा को देखकर अक्षत ने कहा, क्या करना होगा? घर वालों के लिए नाश्ता बनाने में हमारी मदद, मीरा ने कहा। ओके, क्या करना है? अक्षत ने कहा। अर्जुन जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वो सब दादू को लेकर घर आ जाएंगे, इसलिए दादू के लिए कुछ हल्का और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाना है, मीरा ने बर्तन उठाते हुए कहा। अक्षत उसके पास आया और कहा, पहले कभी किचन में काम नहीं किया ना? आंटी की मदद की है, उससे पहले कभी नहीं किया, मीरा ने कहा। तभी किचन में काम करने से पहले एप्रन पहन लेना चाहिए, जिससे कपड़े खराब नहीं होते, अक्षत ने उसकी ओर एप्रन बढ़ाते हुए कहा। मीरा ने एप्रन ले लिया, लेकिन पहनना नहीं आता। कैसे पहने? अक्षत ने देखा तो उसके हाथ से वापस एप्रन लिया और खोलकर मीरा को पहना दिया। जब वो उसके करीब था तो उसकी परफ्यूम की खुशबू मीरा को छूकर गुजर रही थी। अक्षत के करीब आने से जो फीलिंग्स मीरा को होने लगी थी, वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जब उसने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो खामोशी से मीरा के एप्रन की डोरी बांधता रहा। अक्षत मीरा से दूर हुआ और कहा, मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। मीरा ने कहा। अक्षत ने शुरू किया। वो मीरा की हेल्प लेकर नाश्ता बना रहा था। उसने दादाजी के लिए खिचड़ी और बाकी सबके लिए उपमा तैयार किया, साथ ही मेथी और बेसन की पूरियां और छौंक वाला दही। मीरा तो बस देखती ही रह गई। लड़का होकर भी अक्षत ये सब काम बखूबी कर रहा था। जैसे ही उपमा तैयार हुआ, अक्षत ने एक चम्मच में लिया और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, चक्कर देखो कैसा बना है। मीरा ने अपने दोनों हाथ अक्षत के सामने कर दिए, जिन पर आटा लगा हुआ था। अक्षत आगे आया और अपने हाथों से चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने खाया। उपमा बहुत टेस्टी था। मीरा ने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारे से बताया कि अच्छा बना है, क्योंकि उसके मुंह में उपमा था, जिसका टेस्ट वो बीच में बोलकर खराब नहीं करना चाहती थी। अक्षत वापस काम में लग गया।
नाश्ता तैयार होने के बाद मीरा ने उसे टेबल पर लगाया। अक्षत हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर चला गया। अक्षत वापस आया तब तक मीरा सारा खाना लगा चुकी थी। निधि भी नीचे आ चुकी थी। मीरा ने उसे सब बता दिया। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, दरवाजा अक्षत ने खोला। दादू सही सलामत बाकी घर वालों के साथ खड़े थे। दादू को देखते ही अक्षत उनके गले लग गया और कहा, थैंक गॉड दादू, आप ठीक हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरा बाप मुझे खामखा हॉस्पिटल लेकर चला गया, पूरे 5,000 लगे वहाँ। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा। हाँ हाँ पापा, मालूम है, आप लंबी रेस के घोड़े हो, पीछे से विजय ने कहा। सभी अंदर आकर बैठ गए। विजय की नजर जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम कल रात? अक्षत की सिट्टी पिट्टी गुम। क्या कहे, सोच ही रहा था कि तभी मीरा आगे आई और कहा, अंकल ये हमारे साथ ही थे, जैसे ही आप लोग निकले ये घर आ गए थे। ये तो हॉस्पिटल आना चाहते थे लेकिन हमने ही रोक लिया। हम और निधि इतने बड़े घर में अकेले थे, इसीलिए। ये रात भर सोए नहीं हैं, दादू के लिए परेशान होते रहे। मीरा ने आज दूसरी बार झूठ कहा। विजय आगे आया और अक्षत को देखते हुए कहा, आंखें इसीलिए सूजी हुई हैं शायद। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक हैं, विजय ने कहा तो अक्षत को चैन आया। विजय राधा की ओर पलटे और कहा, राधा मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम सबके नाश्ते का इंतजाम कर दो। ठीक है, राधा ने कहा। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग जाकर नहा लीजिए, मीरा ने कहा तो सभी को हैरानी हुई। फिर उन्हें लगा कि मीरा ने बनाया होगा। अर्जुन तो ये सुनकर मीरा पर फिदा ही हो गया कि इतनी जल्दी वो इस घर को अपना मानने लगी है। सभी नहाकर आए और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। तब तक मीरा ने सबके लिए चाय भी बना दी। आज मीरा ने राधा को बैठने को कहा और खुद ही सबको नाश्ता परोस रही थी। सबको नाश्ता और दादू के लिए जैसे ही खिचड़ी परोसी, दादू ने कहा, अरे अरे ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं और आपके लिए हल्का खाना ही सही रहेगा दादू, मीरा ने प्लेट में चम्मच रखते हुए कहा। लेकिन दादू ने जैसे ही आगे कहना चाहा, मीरा ने रोक दिया और जूस का ग्लास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब से आपको यही खाना है। मजबूरन दादू को मीरा की बात माननी पड़ी। उन्होंने जूस का ग्लास लिया और चुपचाप पीने लगे। अर्जुन ने देखा तो दादू की ओर देखकर कहा, आज दादू सही हाथों में आए हैं, मीरा के सामने उनकी नहीं चलेगी। सभी हंस पड़े सिवाय अक्षत के, वो कहीं और ही खोया हुआ था। सबने नाश्ता शुरू किया। विजय ने जैसे ही एक चम्मच उपमा चखा, कहा, बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मीरा, चाय तो अच्छी बनाती ही हो, राधा के साथ रहकर खाना बनाना भी सीख लिया। अंकल ये सब हमने नहीं, अक्षत जी ने बनाया है, मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा था। सभी की गर्दन अक्षत की ओर घूम गई, जैसे किसी को भी मीरा की बात पर यकीन न हुआ हो। दादी ने अक्षत को अपने पास बुलाया। अक्षत उठकर उनके पास गया तो दादी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, तूने ये सब हम लोगों के लिए किया है, ये सुनकर ही मेरा पेट भर गया। अक्षत ने दादी को गले लगा लिया और एक चम्मच खिलाते हुए कहा, लेकिन पेट तो ये खाकर ही भरेगा ना। उसके बाद अक्षत सबको अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाता रहा। राधा और दादू को भी खिलाया। सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे और इस खुशी की वजह था अक्षत। आज कितने दिनों बाद वो पूरे परिवार के साथ था। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया, विजय ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहा। अक्षत उनके पास आया और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ। आज पहली बार मीरा ने अक्षत को हंसते मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराता हुआ अक्षत उसे बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा बस उसे देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। मीरा दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आ गई। जैसे ही बाहर निकली, अक्षत सामने मिल गया और कहा, थैंक यू। एक्चुअली 2 बार थैंक यू। 2 बार क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा। एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और दूसरा थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए, अक्षत ने प्यार से कहा। आपने अच्छा किया, इसीलिए सबने आपको प्यार दिया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे, मीरा ने मासूमियत से कहा। सब?
अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब। मीरा भी उन आंखों में डूबती चली गई। सब? अक्षत ने एक बार फिर कहा। हाँ सच, मीरा ने कहा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आगे क्या होगा? मीरा और अक्षत की लव स्टोरी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।